बार फिर आप सभी लोगों का वेलकम है आपके अपने चैनल गौर फार्मा इनसाइट्स में। आज हम पैथोफिजियोलॉजी सेकेंड सेमेस्टर का जो सब्जेक्ट है, इसकी यूनिट 2 जो लास्ट लेक्चर से अपन ने स्टार्ट की थी, जिसमें हाई ब्लड प्रेशर या हाइपरटेंशन जो है वो इसका फर्स्ट लेक्चर ऑलरेडी अपलोडेड है। जिन्होंने नहीं देखा है वो जाके चेकआउट करें। और आज अपन जो है वो पैथोफिजियोलॉजी का, जो कि यूनिट सेकेंड का ही अगला टॉपिक है, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, उसकी शुरुआत करने वाले हैं। उससे पहले यदि आप सभी लोगों ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें, और यदि आपको लेक्चर पसंद आते हैं तो प्लीज़ लाइक करें और शेयर करें ज़्यादा से ज़्यादा। नोट्स के लिए डिस्क्रिप्शन पे टेलीग्राम चैनल की लिंक दी जाती है हर वीडियो में, तो आप उसमें टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन करें और वहाँ से इस लेक्चर के नोट्स जो हैं वो इजीली डाउनलोड कर सकते हैं सभी लोग। ओके, तो चलिए शुरुआत करते हैं हम। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर क्या होता है? ये अकर व्हेन हार्ट, हम सब में एक हार्ट की क्रॉनिक कंडीशन है जहाँ पे हार्ट जो है वो ब्लड की पंपिंग को बंद कर देता है, या फिर इफ़ेक्टिव वो जिस तरीके से होनी चाहिए उस तरीके से नहीं होती, जिसके कारण लीडिंग टू फ्लूइड एक्यूमुलेशन एंड इनएडिक्वेट ऑक्सीजन सप्लाई टू द बॉडी, जिसके कारण से ओवरऑल बॉडी में ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई रुक जाती है या डिस्टर्ब्ड होती है, और बॉडी के डिफरेंट एरिया में फ्लूइड्स जो है वो एक्यूमुलेट होने लगता है, इकट्ठा होने लगता है। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर डेवलप्स व्हेन वेंट्रिकल्स कांट पंप ब्लड इन सफिशिएंट वॉल्यूम टू द बॉडी। अब ये तब दिखाई देता है, तब जाके ये डेवलप होता है जब हार्ट में जो वेंट्रिकल्स मौजूद हैं, ऑट्रियम और वेंट्रिकल्स जो मौजूद होते हैं, ख़ासतौर पे वेंट्रिकल से ब्लड की पंपिंग डिस्टर्ब्ड होती है, जिसके कारण सफिशिएंट वॉल्यूम में जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड की रिक्वायरमेंट है बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन्स में, वहाँ तक वो नहीं हो पाती है। इवेंचुअली ब्लड एंड अदर फ्लूइड्स कैन बैकअप इनसाइड अवर लंग्स, एब्डोमेन, लीवर एंड लोअर बॉडी, जिसके कारण से ब्लड जो है और बाकी के फ्लूइड्स जो हैं, इंपॉर्टेंट फ्लूइड्स, वो वापस अपने लंग्स में, एब्डोमेन में, लीवर या लोअर बॉडी पार्ट्स में जाके क्या होने लगते हैं? इकट्ठे होने लगते हैं, जमा होने लगते हैं, और इस कंडीशन में जाके हार्ट फेलियर, कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन डेवलप होती है। टाइप्स ऑफ कंजेस्टिव हार्ट फेलियर दो प्रकार से होता है, लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर और राइट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। लेफ्ट साइड कंजेस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो तब होता है जब तब डेवलप होता है, तब ऑब्जर्व होता है, और यही कॉमन है ना। मोस्ट ऑफ द केसेस में, 90% केसेस में लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर ही देखा जाता है मैक्सिमम पेशेंट्स में। तो इसमें एक क्रॉनिक कंडीशन है ये, जिसमें क्या होता है, हार्ट का जो लेफ़्ट वेंट्रिकल वाला पोर्शन है वो डैमेज हो जाता है या बहुत वीक हो जाता है, जिसके कारण से ऑक्सीजनेटेड ब्लड की सप्लाई जो है वो इर्रेगुलर हो जाती है ना, और इस कारण से फ्लूइड्स जो है वो बैकअप होने लगते हैं लंग्स में और अदर पार्ट्स में बॉडी के। ये लेफ़्ट हार्ट के एक डायग्राम से आप समझ सकते हैं, ठीक है। होता क्या है यहाँ, ये वेंट्रिकल, जो लेफ़्ट वेंट्रिकल है, यहाँ से बॉडी में जो सप्लाई है ब्लड की, ऑक्सीजनेटेड ब्लड की, वो इर्रेगुलर हो जाती है, राइट। इस कारण से ये चीज़ें देखने को मिलती हैं। इज मोस्ट कॉमन टाइप ऑफ हार्ट फेलियर, इट ऑकर व्हेन लेफ्ट वेंट्रिकल डजंट प्रॉपरली पंप ब्लड आउट इनटू द बॉडी, ब्लड कैन बैकअप थ्रू द लेफ्ट ऑट्रियम इनटू द पल्मोनरी वेन्स। होता क्या है, लेफ्ट वेंट्रिकल से होके ब्लड जो है वो लेफ्ट ऑट्रियम तक जाता है, और इससे जो, चूँकि ये अफेक्टेड होता है, ये अच्छे से पंपिंग करता नहीं है, इस वजह से यहाँ से होके वो कहाँ पहुँच जाता है, ब्लड लेफ्ट ऑट्रियम से होके पल्मोनरी वेन्स में पहुँच जाता है, जिसके कारण से बहुत सारी वेंट्रिकुलर फेलियर ऑब्जर्व होते हैं। वेरियस कॉजेस ऑफ लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर आर, इसके कारण से बहुत सारे अदर सिम्टम्स जो हैं, अदर डिसऑर्डर्स जो हैं वो देखे जा सकते हैं, और मेजरली कॉज जो है वो तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर है ही, ठीक है। तो बहुत सारे इस कारण लेफ़्ट वेंट्रिकुलर के फेल होने से बहुत सारी अदर डिसऑर्डर्स भी देखे जा सकते हैं, जिसमें हाइपरटेंशन है, मायोकार्डियल डिसीजेस हैं, इस्चेमिक हार्ट डिसीजेस हैं, कोरोनरी आर्टरी डिसीज़ हैं, वल्वुलर डिसऑर्डर्स हैं, हार्ट में ही वॉल्व जो मौजूद होते हैं उनका डिसऑर्डर हो जाना, आर्टरी डैमेज हो जाना, ठीक है, और हाइपरटेंशन पढ़ ही चुके हैं इससे पहले अपन, मायोकार्डियल डिसीजेस भी डेवलप हो सकती हैं। ओके, अब देखें नेक्स्ट क्या है।
अब लेफ़्ट साइडेड जो हार्ट फेलियर है, कंजस्टिव हार्ट फेलियर, वो दो टाइप से देखा जाता है, सिस्टोलिक हार्ट फेलियर और डायस्टोलिक हार्ट फेलियर। अब ये क्या होते हैं, इनको ज़रा देखें। This occurs when the left ventricle fails to contract normally. This reduces the level of force which is needed to push the blood in circulation. Without this force, heart can't pump properly. As a result, body doesn't get enough oxygen and nutrients. इसमें होता क्या है, कॉन्ट्रैक्शन जो है वो लेफ्ट वेंट्रिकल करने में फेल हो जाता है, तब ये कंडीशन दिखाई देती है। और जब कॉन्ट्रैक्शन या रिलैक्सेशन नहीं होगा हार्ट में, उस कारण से पंपिंग के लिए जो नेसेसरी फोर्स है, राइट, जो नेसेसरी फोर्स है वो उसको नहीं मिल पाता, जिससे कि जो रेट है उसकी, पंपिंग की रेट जो है वो क्या होती है, अफेक्टेड हो जाती है, बहुत स्लो हो जाती है। क्यों? क्योंकि उसको जो पुश करने के लिए फोर्स की ज़रूरत है, ब्लड के सर्कुलेशन को बनाए रखने के लिए, वो फोर्स जनरेट नहीं होता, डेवलप नहीं कर पाती लेफ्ट वेंट्रिकल, जिसके वजह से हार्ट जो है वो ब्लड को पंपिंग प्रॉपरली नहीं कर पाता, जिसके वजह से उसको ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स प्रॉपरली बॉडी में नहीं मिल पाते। डायस्टोलिक हार्ट फेलियर में क्या होता है, व्हेन द मसल्स इन द लेफ्ट वेंट्रिकल बिकम स्टिफ एंड डजंट रिलैक्स प्रॉपरली। एक तो हो गई कॉन्ट्रैक्शन की प्रॉपर्टी, एक कॉन्ट्रैक्शन के फेलियर हो गए, उसकी ऑब्जर्वेशन हो गई सिस्टोलिक हार्ट फेलियर में। अब दूसरी है रिलैक्सेशन, लेफ्ट वेंट्रिकल में ही जब मसल्स जो है वो स्टिफ हो जाएं और वापस रिलैक्स ना कर पाएँ, तब ऐसी कंडीशन दिखाई देती है। दिस मेक इट डिफिकल्ट फॉर द हार्ट टू फिल विथ इनफ ब्लड, लीडिंग टू इनएडिक्वेट ब्लड सप्लाई टू द बॉडी। अब इसमें क्या होता है, जब वो रिलैक्स नहीं कर पाती तो वो पंपिंग के लिए इनफ ब्लड हार्ट के अंदर इकट्ठा नहीं कर पाते हैं, जिसके वजह से सप्लाई जो है वो वैकेंट होने लगती, इनएडिक्वेट सप्लाई होने लग जाती है, और उस वजह से जो है हार्ट फेलियर हो सकता है। नेक्स्ट है राइट साइड हार्ट कंजस्टिव हार्ट फेलियर। इसमें देखें राइट साइड में, यहाँ देखें, राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर यूजुअली ऑकर एज अ रिजल्ट ऑफ लेफ्ट साइड फेलियर। क्या लिखा है, ये सेकेंडरी हार्ट फेलियर कह सकते हैं अपन इसको। ये तब ऑब्जर्व होता है, फेलियर जब हो जाता है उसके बाद की ऑब्जर्वेशन होती है, जब लेफ्ट साइड पूरा डैमेज हो जाता है तब फिर वो इम्पैक्ट करता है राइट साइड को, तो वो वाली कंडीशन ये है ना। यूजुअली तभी होता है जब लेफ्ट साइडेड फेलियर हो चुका होता है। व्हेन द लेफ्ट साइड फॉल राइट आर्ट्रियम टू द वीनस पाथ, राइट आर्ट्रियम से होते हुए वीन्स में वापस वो क्या होता है, वापस होता रहता है। बैक या बैकवर्ड डायरेक्शन में ब्लड जो है वो ट्रैवल करने लगता है, जिसके वजह से वो इकट्ठा होता जाता है, जमा होता जाता है, और फेलियर के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। ऑल कॉजेज ऑफ लेफ्ट साइड हार्ट फेलियर, माइट्रल स्टेनोसिस, लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, कॉर पल्मोनेल। ये इसमें देखें राइट साइडेड फेलियर के जो प्रोबेबल कॉज हैं, जितने भी लेफ्ट साइडेड हार्ट फेलियर के प्रोबेबल कॉज हैं वो सारे रीज़न। माइट्रल स्टेनोसिस क्या होता है, ये कैरेक्टराइज बाय द नैरोविंग ऑफ द माइट्रल वॉल्व विच सेपरेट लेफ्ट आर्ट्रियम एंड द लेफ्ट वेंट्रिकल। ये एक वॉल्व होता है माइट्रल स्टेनोसिस, उसके डैमेज होने के कारण ऑब्जर्व होता है। जब वो नैरो हो जाता है, बहुत ज़्यादा सिकुड़ जाता है, तब जाके ऐसी कंडीशन आती है। माइट्रल वॉल्व कहते हैं, जो कि किसके किसके बीच में होता है, लेफ्ट आर्ट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच में होता है। इधर पे ये वॉल्व होता है जो कि माइट्रल वॉल्व कहलाता है। माइट्रल जब ये बहुत ज़्यादा नैरो हो जाता है, सिकुड़ जाता है, उस कारण से क्या हो जाता है, ब्लड के फ्लो को ये रेस्ट्रिक्ट करने लगता है। किस तरीके से, आर्ट्रियम से वेंट्रिकल में नहीं जाने देता, ब्लड को रेस्ट्रिक्शंस क्रिएट करने लगता। क्यों? क्योंकि जो पाथ है, जो रास्ता है उसके जाने का, वही बहुत ज़्यादा नैरो हो गया, सकरा या सिकुड़ गया, ऐसा कह सकते हैं। लेफ्ट वेंट्रिकुलर फेलियर, ये भी एक प्रोबेबल रीज़न है। कॉर परमोनेल, अ कंडीशन व्हेन राइट साइड ऑफ द हार्ट बिकम इनलार्ज्ड, उस कंडीशन को कॉर परमोनेल कहते हैं। जब कौन सी कंडीशन, जब राइट साइड ऑफ द हार्ट बिकम इनलार्ज, लेफ्ट साइड जो है वो डैमेज हो जाएगा, जिसके कारण से फ्लूइड्स जो है वो राइट साइड में बैक होते रहेगा, इधर इकट्ठा होता रहेगा, तो कुछ कुछ एकदम बड़ी सी इनलार्जमेंट हो जाना राइट साइड के, और लेफ़्ट साइड जो है वो छोटा रह जाना। तो ये जो एरिया है राइट साइड का, जब ये इनलार्जमेंट हो जाता है इसका, तब जाके ऐसी कंडीशन ऑब्जर्व होती है। It is quite possible to have left-sided and right-sided congestive heart failure at the same time. Usually, the disease starts in the left side and then travel to the right when left untreated. क्या
संभव है कि ये लेफ्ट साइडेड और राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर सेम टाइम एक ही साथ भी हो जाए। ये कब होता है, कंडीशन क्या होगी, कैसे पता चलेगा कि एक ही टाइम पे हार्ट फेलियर हुआ, राइट। जैसे किसी को ऐसी शिकायत रही पहले और वो कंडीशन जो है उसने ट्रीटमेंट कभी नहीं लिया, अनट्रीटेड रही, तो एक समय पे जब हार्ट फेलियर के केसेस में उस पेशेंट्स की डेथ होती है, देन आफ्टर पोस्टमार्टम रिपोर्ट ये डिक्लेयर होता है कि भाई इसकी डेथ का जो रीज़न है वो क्या है, वो हार्ट फेलियर है। अब डॉक्टर उसमें मेंशन करते हैं कि हार्ट फेलियर है, तो फिर कौन सा, लेफ़्ट साइडेड है या फिर राइट साइडेड है। तो डॉक्टर ही बताते हैं कि भाई लेफ़्ट एंड राइट दोनों साइड जो है वो डैमेज है इस बंदे की, है ना। डेथ का रीज़न है हार्ट फेलियर, लेफ़्ट और राइट दोनों साइड जो है वो फेल हो चुके थे, जिसकी वजह से इसकी डेथ हुई। तो उस रीज़न की वजह से ये भी लिखा हुआ है कि इट इज़ क्वाइट पॉसिबल टू हैव लेफ्ट साइडेड एंड राइट साइडेड कंजस्टिव हार्ट फेलियर एट द सेम टाइम। और रीज़न ये है कि अगर अनट्रीटेड छोड़ी गई डिसीजेस, लेफ़्ट साइडेड जो सबसे पहले शिकायत ऑब्जर्व होती है, सिम्टम्स ऑब्जर्व होते हैं वो लेफ़्ट साइड में होते हैं, अगर उसको अनट्रीटेड छोड़ा गया तो फिर वो धीरे धीरे ट्रैवल कर जाती है राइट साइड में भी। ओके, तो अब देखते हैं हम एटायोलॉजी कंजस्टिव हार्ट फेलियर की। इज़ अ सिंड्रोम दैट कैन बी ब्रॉट अबाउट बाई सेवरल कॉजेज़, कई सारे रीजंस के चलते ये हो सकता है। CHF इज़ अ वीकनिंग ऑफ द हार्ट कॉज्ड बाई एन अंडरलाइंग हार्ट और ब्लड वेसल्स प्रॉब्लम। हार्ट का कमज़ोर हो जाना, बहुत सारी वेसल्स एंड इनकी कॉन्ट्रैक्शन एंड रिलैक्सेशंस के चलते ये प्रॉब्लम ऑब्जर्व होती। कार्डियोमायोपैथी, वीकेंड हार्ट मसल्स, यानी मसल्स का वीक हो जाना, उसको कार्डियोमायोपैथी कहते हैं, उसके कारण भी हो सकता है। कोरोनरी आर्टरी डिसीजेस भी हो सकती, यानी ये इसके रीज़न, मेजर रीज़न होता है कोलेस्ट्रॉल, ठीक है, ज़्यादा ऑयली चीज़ें खाना जिसकी वजह से कोलेस्ट्रॉल डिपोजिशन होता है बॉडी में, और कोलेस्ट्रॉल जो है वो हार्ट फेलियर का कारण बनता है। डैमेज हार्ट वॉल्व्स, जो हार्ट में मौजूद जितने भी वॉल्व्स हैं उनका ख़राब हो जाना, डैमेज हो जाना, उसके वजह से भी हार्ट फेलियर देखने को मिलता है। ब्लॉक्ड ब्लड वेसल्स सप्लाइंग द कोरोनरी एंड नॉन कोरोनरी आर्टरीज नोन एज इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी एंड नॉन इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी रिस्पेक्टिवली। जब ब्लड वेसल्स में सप्लाई को ब्लॉक कर दिया जाए या ब्लॉक हो जाती हैं, तब वो ये इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी, नॉन इस्चेमिक कार्डियोमायोपैथी रिस्पेक्टिवली, ये दोनों कंडीशंस ऑब्जर्व होती हैं जब कोरोनरी एंड नॉन कोरोनरी आर्टरीज दोनों जगह पे ये ब्लड वेसल्स ब्लॉक हो जाएं। ओके, नेक्स्ट है हाई ब्लड प्रेशर, हाइपरटेंशन जो है, कंजेटाइनल हार्ट डिफेक्ट, ये भी रीज़न है, प्रोबेबल कॉज है। इन्फ्लामेशन ऑफ हार्ट मसल्स, ये भी ऑब्जर्वेशन में आ सकते हैं, इनको भी देखा गया है। हार्ट मसल्स में इन्फ्लामेशन हो जाना, ठीक है, दर्द होना, भयानक पेन होना, इन्फ्लामेशन कहलाता है। कार्डियक अरिथीमिया, इर्रेगुलर हार्ट बीट, इसको अपनी लैंग्वेज में अपन समझ सकते हैं। हार्ट बीट जो है वो इर्रेगुलर ऑब्जर्व होना, नॉर्मली हार्ट बीट 72 बीट्स पर मिनट, राइट, अपने नॉर्मल ह्यूमन बीइंग में। कार्डियक कंजस्टिव हार्ट फेलियर में ऑल्सो भी एग्रीवेटेड बाय द फॉलोइंग लाइफ स्टाइल हैबिट्स, कुछ लाइफ स्टाइल हैबिट्स की वजह से भी कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है वो इंड्यूस हो सकता है। कौन कौन सी लाइफ स्टाइल हैं ऐसी? अनहेल्दी हैबिट्स सच एज स्मोकिंग एंड एक्सेसिव यूज़ ऑफ एल्कोहल, ओबियसली ये जो स्मोकिंग और एल्कोहल कंजप्शन है इनके कारण ये चीज़ें देखने को मिलती। ओबेसिटी एंड लैक ऑफ एक्सरसाइज में कंट्रीब्यूट टू CHF डायरेक्टली और इनडायरेक्टली थ्रू accompanying high blood pressure, diabetes and cardiac arrhythmia diseases, right? High salt intake, ज़्यादा नमक खाना, which may cause fluid retention, ज़्यादा सॉल्ट का कंजप्शन करेंगे तो फ्लूइड जो है वो रिटेंशन होने लगेगा, फ्लूइड को जो है वो क्या जमा होने लगेगा, इकट्ठा होने लगेगा, जिसके कारण से ये कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है ऑब्जर्व हो सकता है, देखा जा सकता है। पैथोजेनेसिस में देख लें कि किस तरीके से इसकी पैथोजेनेसिस होगी, कारण क्या होता है, कैसे जाके इंड्यूस होता है, राइट। तो सबसे पहले रेनिन और एंजियोटेंसिनोजिन जो हाइपरटेंशन में यही दोनों वर्क कर रहे थे, ये दोनों आपस में मिलके रेनिन जो है एंजियोटेंसिनोजिन को एंजियोटेंसिन फर्स्ट में कन्वर्ट करता है और ये एंजियोटेंसिन सेकंड में कन्वर्ट कर देता है इसको। एंजियोटेंसिन सेकंड जो है वो प्रोबेबल दो तरीके से सिम्टम्स दे सकता है, एक तो पेरिफेरल कंस्ट्रिक्शंस करेगा या फिर एल्डोस्टेरोन को सीक्रेट करने लगेगा। ये दो प्रोबेबल कॉज हो सकते हैं एंजियोटेंसिन सेकंड के रिलीज से या एंजियोटेंसिन सेकंड के ज़्यादा एक्यूमुलेशन से बॉडी में। ये क्या करेगा अल्टीमेटली, जब कॉन्स्ट्रिक्शंस बढ़ जाएगा तो उसके कारण से ब्लड की पंपिंग का जो आफ्टर लोड है वो बढ़ने लगेगा, यानी पंपिंग ना होने के कारण ब्लड का जो है एक्यूमुलेशन होगा, जिससे लोड ब्लड में हार्ट में बढ़ने लगेगा। डिक्रीज कार्डियक आउटपुट, कार्डियक मतलब क्या हुआ,
कार्डियक शब्द हार्ट के लिए ही इस्तेमाल करते हैं। और उसका आउटपुट क्या हुआ? आउटपुट तो उसकी पंपिंग ही हुई कि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अंदर इनटेक करे, पंपिंग करे और ब्लड का फिल्ट्रेशन करके ऑक्सीजनेटेड ब्लड को बाहर आउटपुट के तौर पे निकाले। तो वो डिक्रीज़ हो जाता है, यानी ऑक्सीजनेटेड ब्लड को पंप करके वो नहीं रिलीज़ कर पाता। जबकि यहाँ एल्डोस्टेरोन का सीक्रेशन बढ़ जाने से क्या होगा? अल्टीमेटली सॉल्ट एंड वाटर का रिटेंशन होने लगेगा, जो कि इंक्रीज़ करेगा प्लाज्मा के वॉल्यूम को, राइट। लिक्विड का वॉल्यूम बढ़ता चला जाएगा, जिसके कारण से प्रीलोड बढ़ जाएगा। इंक्रीज प्रीलोड यानी पंपिंग के पहले का जो फ्लूइड है वो ज़्यादा से ज़्यादा अमाउंट में हो जाएगा, ब्लड के साथ एक्स्ट्रा फ्लूइड आने लगेगा, जिससे कि प्रीलोड जो है, हार्ट की पंपिंग का लोड जो है वो बढ़ जाएगा। और इसके कारण से कार्डियक वर्कलोड भी इंक्रीज़ हो जाता है। यानी ब्लड की पंपिंग जिस स्पीड से है उसके स्पीड के अकॉर्डिंग उसके पास फ्लूइड जो है वो बहुत ज़्यादा इकट्ठा हो चुका है। उतने ही समय में, यानी 1 मिनट में 72 टाइम्स अगर ब्लड हार्ट जो है वो क्या करता है? बीट करता है। हार्ट रेट जो है वो 72 बीट पर मिनट है, और उसके हिसाब से वो फ्लूइड जो है वो ज़्यादा है, वॉल्यूम जो है वो ज़्यादा है, इतने टाइम में वो नहीं कर सकता, राइट। तो ये इसके प्रोबेबल जो पैथोजेनेसिस के कॉजेज़ हैं वो सिंपैथेटिक नर्व सिस्टम स्टिमुलेशन भी हो सकता है। ये क्या कहलाता है? एक्टिवेशन ऑफ एड्रेनलिन एंड नॉर एड्रेनलिन कॉजेज इंक्रीज हार्ट रेट। ये हार्ट रेट को बढ़ाते हैं, ठीक है। इंक्रीज कॉन्ट्रैक्टिलिटी एंड पेरीफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शंस। ये अल्टीमेटली इतनी चीज़ों को, हार्ट रेट को भी इंक्रीज करेंगे, कॉन्ट्रैक्शन को बढ़ा देंगे, पेरीफेरल वैसो कंस्ट्रिक्शंस को भी इंक्रीज कर देते हैं। क्या? कौन? एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन, ठीक है। और इनका एक्टिवेशन कब होता है? जब नर्वस सिस्टम स्टिमुलेट हो जाता है। नर्वस सिस्टम यानी ह्यूमन ब्रेन जो है वो जब स्टिमुलेट हो जाता है, उसके कारण से इनका सीक्रेशन बढ़ता है, एड्रेनलिन और नॉर एड्रेनलिन का, जो कि अल्टीमेटली हार्ट रेट को बढ़ा देते हैं। हार्ट रेट बढ़ती है तो कॉन्ट्रैक्शन बढ़ जाता है, कॉन्ट्रैक्शन बढ़ता है तो फिर वेसल्स जो हैं उनमें भी कॉन्ट्रैक्शंस होने लगता है। वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसका जो है वो एक नॉर्मल जो साइकिल है वो देख लें क्या होता है। द लेफ्ट वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी, इसमें क्या हो जाता है? हार्ट वॉल्स जो हैं वो थिक हो जाती हैं इसके कारण, ठीक है। अब जब ये ऑब्जर्व होता है तो ये इसकी साइकिल है, या तो ये इस तरीके से कंजस्टिव हार्ट फेलियर कॉज करेगा या फिर इस तरीके से कॉज करता है। सिस्टोलिक डायस्टोलिक डिस्फंक्शंस हो जाता है, जैसा कि अपन ने पहले पढ़ा था, ठीक है। वेंट्रिकल्स की जो पूरी की पूरी एक सिस्टमेटिक साइकिल है कि किस तरीके से जाके फेलियर ऑब्जर्व होता है, वो यहाँ पे दिखाई गई वेंट्रिकल हाइपरट्रोफी में। रैपिड इरेगुलर कन्फ्रिक्शंस ऑफ हार्ट मसल्स फाइबर्स, इसके कारण से ऑब्जर्व होगा, उस जिसके कारण से आर्टरियल फिब्रिलेशन, वेंट्रिकुलर अरिथीमिया देखने को मिलेगा। ये क्या होता है? इरेगुलर हार्ट बीट्स ही होती हैं अल्टीमेटली, और जब हार्ट बीट्स इरेगुलर होगी तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर जो है फाइनली हमें देखने को मिलता है, राइट। एक बार फिर से देख लें, वेंट्रिकुलर हाइपरट्रोफी एक कंडीशन है जिसमें लेफ्ट वेंट्रिकुलर यानी लेफ्ट साइड जो है हार्ट की वेंट्रिकल्स जो हैं, जब वो काम करना बंद करेंगी या फिर डिक्रीज़ होने लगेगा, उनका वर्कलोड बढ़ने लगेगा, जिसके कारण से उनका फंक्शंस डिक्रीज़ होगा। उसमें होता क्या है? धीरे धीरे जो हार्ट की वॉल हैं वो थिक होती जाती हैं, और जब वो थिक हो जाएंगी तो एक दो प्रोबेबल तरीके से वो कंजस्टिव हार्ट फेलियर तक ट्रैवल कर जाती है डिसीज़। एक तो सिस्टोलिक और डायस्टोलिक फंक्शनिंग उनकी, जो कि मैंने अभी पहले समझाई है कि 2 टाइप से लेफ़्ट साइडेड हार्ट फेलियर को डिवाइड किया गया है, ठीक है। तो वो दोनों चीज़ें या तो ऑब्जर्व होंगी और फिर कंजस्टिव हार्ट फेलियर देखने को मिलेगा, या फिर वॉल थिक हो जाएंगी जिसके कारण से कॉन्ट्रिक्शंस जो है हार्ट मसल्स का वो इरेगुलर हो जाएगा या बहुत जल्दी होने लगेगा, कॉन्ट्रिक्शन बढ़ जाएगा। जब कॉन्ट्रिक्शन बढ़ेगा तो क्या होगा? इरेगुलर हार्ट बीट्स देखने को मिलेंगी। जब हार्ट बीट इरेगुलर हो जाएगी तो कंजस्टिव हार्ट फेलियर भी कॉज हो जाता है। साइन एंड सिम्टम्स देख लें कंजस्टिव हार्ट फेलियर के। फीलिंग टायर्ड, शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, चेस्ट पेन, स्वेलिंग इन फीट, एंकल्स, लेग्स, स्टोमक, कफिंग, वेट गेन होगा, डिफ़िकल्टी इन स्लीपिंग एट नाइट ड्यू टू द ब्रीथिंग प्रॉब्लम, सांस लेने में दिक्कत होगी जिसकी वजह से नींद नहीं आएगी, डिफ़िकल्टी होगी नींद में। स्टमक, लेग, एंकल और पैरों में स्वेलिंग आ सकती, कफिंग होने लगता है, कफ ज़्यादा आने लगता है, वेट गेन होने लगेगा यानी मोटापा बढ़ने लगेगा धीरे धीरे, थकावट महसूस हो सकती है, सांस में कमी हो सकता है, सीने में दर्द, ऐसे बहुत सारे साइन जो हैं वो हैं इसके कंजस्टिव हार्ट फेलियर के। सिम्टम्स ऑफ कंजस्टिव हार्ट फेलियर, एक्सरसाइजेस इंटॉलरेंस, यानी बंदे को एक्सरसाइज करने में बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, अनेबल हो सकता है, वो एक्सरसाइज का लोड नहीं उठा सकता, फिजिकल वर्क नहीं कर सकता, कमज़ोरी महसूस करेगा। शॉर्टनेस ऑफ ब्रेथ, सांस लेने में दिक्कत या कमी होगी।
अब देखें इनका मैनेजमेंट कैसे करें, हम इनको ट्रीट कैसे करें, राइट। पॉलिटिकल मैनेजमेंट में क्या, सेवरल मेडिकेशन दैट कैन बी यूज टू ट्रीट द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर, एंजियोटेंसिन कन्वर्टिंग एंजाइम इनहिबिटर, ये दे देंगे तो एंजियोटेंसिनोजिन जो है, एंजियोटेंसिनोजिन और रेनिन जो कि एंजियोटेंसिन फर्स्ट बना रहे थे और ये जो सेकंड बना रहा था, इनका कन्वर्जन ही इनहिबिट कर देगा अगर हम ये दे देंगे। तो एक तो ये तरीका हो गया इसको ट्रीट करने के लिए। एग्जांपल में है कैप्टोप्रिल, लिजनोप्रिल, इनैलाप्रिल, ऐसे कई सारे ड्रग्स जो हैं वो दे सकते हैं। बीटा ब्लॉकर दे सकते हैं आप, ये क्या करेंगे, बीपी को रिड्यूस कर देंगे एंड सो अ रैपिड हार्ट रिदम, बीपी रिड्यूस होगा और हार्ट की जो बीट है उसको रेगुलर बना के रखेगा, हार्ट रिदम को इंक्रीज़ कर देगा। एग्जांपल में मेटोप्रोलॉल, बिस्पिरोलॉल, ये दो इस बीटा ब्लॉकर्स में एग्जांपल आप लिख सकते हैं। डायूरेटिक्स, द एजेंट रिड्यूस बॉडी फ्लूइड कंटेंट ड्यू टू द कंजेस्टिव हार्ट फेलियर देयर बाय रिड्यूसेस ब्लड प्रेशर, एग्जांपल में है थायाजाइड्स, फ्यूरोसिमाइड्स, ये दोनों ड्रग जो हैं आप एज अ डायूरेटिक्स दे सकते हैं। ये करते क्या है, ये बॉडी फ्लूइड्स का जो एक्यूमुलेशन होने लगता है, बढ़ने लगता है, उसको ये रिड्यूस करने का काम करते हैं। डायूरेटिक्स रिड्यूस होगा यानी आप इनको लेंगे तो बंदे को यूरिन ज़्यादा से ज़्यादा आएगा, जिसके थ्रू वो फ्लूइड्स का जो है वो कंटेंट कम होता रहेगा और ओवरलोड नहीं होगा, तो हार्ट का लोड नहीं बढ़ेगा, उस पर प्रेशर नहीं पड़ेगा, ठीक है। इसके कारण से बीपी जो है वो रिड्यूस हो जाएगा या बैलेंस बना रहेगा और CHF की कंडीशन नहीं आएगी। वैसोडाइलेटर्स, वेसल्स का कॉन्ट्रैक्शंस होता है तब हार्ट बीट इरेगुलर होती है, हार्ट बीट इरेगुलर होती है तो कंजेस्टिव हार्ट फेलियर का कंडीशंस देखने को मिलती। तो वैसोडाइलेटर जो है वो अल्टीमेटली वेसल्स को क्या करेंगे, डायलेट कर देंगे, कॉन्ट्रैक्ट नहीं होने देंगे, ठीक है, जिसके कारण से हार्ट बीट बैलेंस बनी रहेगी। कैप्टोप्रिल, इनैलाप्रिल, एल्फोजिनाप्रिल, ये एग्जांपल हैं। अब देखें नॉन फार्माकोलॉजिकल मैनेजमेंट, इसमें क्या क्या कर सकते हैं आप। डाइट जो है मेंटेन रखें, सॉल्ट एडवाइस पेशेंट टू अवॉइड हाई सॉल्ट कंटेंट फूड्स एंड नॉट टू ऐड सॉल्ट, ज़्यादा नमक ना खाएं और ऐसा ज़्यादा नमक वाला फूड कंटेंट भी ना कंजप्शन करें या उसमें नमक ज़्यादा ना मिलाएं, इस तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। फ्लूइड्स का कंजप्शन बढ़ा सकते हैं आप, फ्लूइड्स दे सकते हैं। दोज पेशेंट्स सीवियर कंजेस्टिव हार्ट फेलियर टू रेस्ट्रिक्ट देयर फूड इनटेक, ठीक है, उनको ज़्यादा से ज़्यादा फ्लूइड कंजप्शन को रोकें, फ्लूइड्स ज़्यादा ना दें, राइट। और एल्कोहल, मॉडरेट एल्कोहल कंजप्शन करें। अगर एडिक्शन है, उसको हैबिट है, हैबिचुअल है, एल्कोहलिक है, तो उसको एडवाइस दी जाती है कि आप कम से कम एल्कोहल का कंजप्शन करें। एक्सरसाइज, रेगुलर एक्सरसाइज शुड बी इनकरेज्ड, धीरे धीरे एक्सरसाइज का लोड बढ़ाते रहें, इकट्ठे ना करें लेकिन धीरे धीरे रेगुलर एक्सरसाइज करें, जिसके कारण से आपको मैनेज कर सकते हैं आप, ऐसी कंडीशन ना आए दोबारा। कंजेस्टिव हार्ट फेलियर की कंडीशन को आप मैनेज कर सकते हैं रेगुलर एक्सरसाइज के थ्रू। सो दिस वाज द ओवरऑल कंजेस्टिव हार्ट फेलियर। ओके, तो मिलते हैं अगले लेक्चर में, तब तक के लिए धन्यवाद आप सभी लोगों का, थैंक यू सो मच।